Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, we are going to take the basics of vector algebra. It has been a demand of many students to give a brief introduction to the algebra of vectors. Algebra of vectors में हमारे पास क्या आता है? वेक्टर एडिशन आता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आता है और हमारा आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू पीपल वुड हैव डिस्कस्ड दिस इन योर क्लासरूम आल्सो। तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत इस पे इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं कंपोनेंट्स में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी आर गोइंग टू टेक प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस। उसमें वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का काफी यूज होगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी काफी यूज होगा 2 डायमेंशनल केसेस में। न्यूटन्स लॉज भी हम अब लेने जा रहे हैं इसके बाद ही। तो न्यूटन्स लॉज में भी आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत काम आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इन शॉर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे? देखिए जी, वेक्टर्स आर नॉट एडेड लाइक ऑर्डिनरी क्वांटिटीज, लाइक स्केलर्स। वेक्टर्स स्केलर्स पे मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। 11th क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई वालों के लिए। वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं, they are not like the ordinary laws of algebra. इसमें हमें वेक्टर्स के केस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो these are very important. Suppose we have 2 vectors. This is vector A and this is vector B. Suppose we have to add these vectors. अशी यमन वेक्टरन दोन ऐड करो, इस पे करो यमन ऐड। वेक्टर ऐड करना छ 2 तरीके। अकिस गोडनिकस तरीके छ वनन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोयमस अकिस छ वनन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉस में क्या छ करन काम? चूंकि वेक्टर्स आर फ्री टू बी डिस्प्लेस्ड इन स्पेस, हम वेक्टर्स को ऊपर नीचे अपने आप के अलग पैरेलल टू इटसेल्फ इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं पड़ता, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। सो हम इन 2 वेक्टर्स को ऐसे रखेंगे सो दैट एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करे। मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज वेक्टर ए। जो बी का टेल है इसको हम ए के हेड पे रख देते हैं ऐसे। दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर्स में इस कारण नंबर नहीं पे ऐड के या ये पे स्केलर ऐड कर तित पे वेक्टर ऐड गसन के। वेक्टर एडिशन के लिए डिफरेंट रूल्स प्रेस्क्राइब है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे पास 2 वेक्टर्स थे ए और बी। मैंने बी को थोड़ा पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस किया, ए को पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस किया सो दैट द टेल ऑफ बी कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ ए। सो ट्रायंगल लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर का इसमें खास ख्याल रखा जाए। ए का ऑर्डर है इस तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका ऑर्डर है इस तरफ। सपोज मैं इनको ऐसे रोटेट करता हूं, इनका ऑर्डर क्लॉकवाइज बन जाता है। तो जो डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट होगा इनका आर की जो डायरेक्शन होगी, सॉरी आर जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा ए और बी का, व्हाट विल बी दैट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। बट जो क्लोजिंग साइड होगा उसकी डायरेक्शन हमें अपोजिट लेनी है। उसको ऑर्डर उसका अपोजिट होना चाहिए। ऑर्डर, सॉरी नॉट डायरेक्शन, ऑर्डर मींस इफ वी आर गोइंग टू रोटेट दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ दीस 2 वेक्टर्स। सो मैंने पहले ही बोला आपको कि वेक्टर, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है वो 2 चीजों से स्पेसिफाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज जो उसको स्पेसिफाई करती है दैट इज इट इज डायरेक्शन। यहां पे हमें आर तो मिल गया, मैग्नीट्यूड इसका मिल गया। सपोज दिस इज ट्रायंगल पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट एस। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये मैं बी मानता हूं, ये वाला वेक्टर बी मैंने अंदर लिखा है, कोई बात नहीं है, चलो अंदर ही मानते हैं इसको। दिस इज वेक्टर बी, ये हमारे पास होगा वेक्टर आर के बराबर, और रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी दैट विल बी इक्वल टू आर वेक्टर, नॉट आर सिंपली। अब आर दो चीज से स्पेसिफाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर, और मैग्नीट्यूड के बाद हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट पी से इसको हम थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, एस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं नीचे, सपोज दिस इज एस एल, इज इट क्लियर? ये हम एस एल मानते हैं, और जो ये पॉइंट है हमारे पास, हम यहां पे मानते हैं इनिशियली, जो ये एंगल हम मानते हैं थीटा, जो वेक्टर्स के बीच में इनिशियली एंगल था। वेक्टर ए वाज इक्वल, वेक्टर बी वाज इक्वल। यूजन इमन पानवे एंगल अगर भी हम टेल टू टेल करेक्ट प्लेस, इमन में पानवे एंगल एक ही थीटा, सुई थीटा से एक ही आता। क्लियर? सो दिस इज एंगल थीटा। मुझे अब आर की लेंथ निकालनी है सबसे पहले, तो मैं सीधे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PSL, PS स्क्वायर इज इक्वल PL स्क्वायर प्लस LS स्क्वायर या SL स्क्वायर। PS स्क्वायर के बदले मेरे पास है रिजल्टेंट R का स्क्वायर, खाली मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर उसका स्क्वायर इज इक्वल PL। PL को हम ब्रेक करेंगे, PL इज इक्वल टू PQ प्लस QL। मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, PQ प्लस QL प्लस SL का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ आप, इन राइट एंगल ट्रायंगल SL एंड Q, दिस इज 90 डिग्री है, हम लिखेंगे QS स्क्वायर, लेंथ खाली ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो साइन थीटा इस ट्रायंगल में SL और Q में, that will be perpendicular by hypotenuse, this will be SL divided by hypotenuse, इसका है QS, that means SL will be equal to QS sin theta। Similarly cos theta जो इसी ट्रायंगल में होगा SL और Q में, that will be equal to base by hypotenuse QL divided by QS, so QL will be equal to QS cosine of theta, cos थीटा। यहां पर वैल्यू डाल दो, PQ के बदले हमारे अभी PQ ही लिख दो, कोई बात नहीं, प्लस QL इज QS cos थीटा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा QS cos थीटा प्लस SL मैंने निकाला QS sin थीटा, QS sin थीटा, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहां पे मैं स्क्वायर भूल गया हूं, QS sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गए? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल PLS लिया है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई की, मुझे PL साइड चाहिए, PL को मैंने ब्रेक किया PQ प्लस QL में, प्लस मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर SL। मैंने QL या SL को मैंने, इसको देखो यहां पे साइन थीटा मैंने लिख दिया, कॉस थीटा मैंने लिख दिया, जो भी मेरे पास यहां पे वेरिएबल्स थे, मेरे पास QL मुझे पता नहीं था, मैंने इसको QS cos थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। यहां पे मुझे SL भी पता नहीं था, इसको भी मैंने QS sin थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। आगे पुट कर दो इस इक्वेशन में, अब देखो क्या आता है, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर, PS स्क्वायर। व्हाट इज PS? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R, मैग्नीट्यूड लेंथ इज इक्वल टू PQ, दिस इज वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, दिस इज A प्लस, खाली मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, लेंथ था पे QS cos थीटा, QS के बदले वेक्टर B है, वेक्टर B की लेंथ, सो इट इज B cos थीटा का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर प्लस QS sin थीटा, QS के बदले फिर क्या है हमारे पास B की लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ B दैट इज B sin थीटा का होल स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
cos square theta plus twice AB cos of theta plus b square sin square theta। इसको मैंने एक्सपेंड किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहां पर बन गया विच इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मैं b स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं इनमें से, अंदर बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। आगे बढ़ो, हमारे पास बनता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज वन फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। सो दिस वाज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आर्क जो है दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। इस आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मॉड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी कि लेंथ ऑफ आर वेक्टर। सो हमने मैग्नीट्यूड निकाला इसका, दैट इज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ a एंड b। इन साथ z वेक्टर है a प्लस bs करो ऐड तो मैग्नीट्यूड यूजन ऐसे दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। क्लियर? वन छ करन अख चीज अस वुचो वनी रिजल्टेंट डायरेक्शन दी मैं वन वेक्टर छ दोयो चीजों से गसन डिफाइन। अब गो मैग्नीट्यूड बेगे डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कोड है आर, वन वुचो अस आर कस डायरेक्शन बनाए, आर इज डायरेक्शन क्या छ विद रेस्पेक्ट टू ए। अस वनो सपोज या छ बनावन एंगल अल्फा, अस वुचो सीधी डायरेक्शन करो हम बे करो ना ट्रायंगल कंसीडर PL to S राइट एंगल ट्रायंगल। हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा tan अल्फा इज इक्वल व्हाट इज tan दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है SL डिवाइड बेस कितनी है यहां पे PL एक्सपोनेंट 100 को बराबर SL था वो इधर पॉइंट डिवाइड बाय PL का रोन बे ब्रेक PQ प्लस QL एक्सपोनेंट 100 को बराबर SL यूजन SL डिवाइडेड बाय B की लेंथ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हाट इज दैट दैट इज sin थीटा। हम लिखेंगे SL SL बराबर B sin थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे B sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज PQ दैट इज लेंथ ऑफ वेक्टर A प्लस QL। QL हमारे पास आएगा जिस तरह ये आएगा B sin थीटा दैट विल बी B cos थीटा। सो tan रिजल्टेंट जो है वेक्टर A और वेक्टर B का जो वो एंगल बनाएगा A के साथ व्हाट विल बी दैट विल बी B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos ऑफ थीटा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट रिजल्टेंट R मेक्स विद वेक्टर A। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। या इस तक पढ़मुत ऑलरेडी यह छुन तूत मसला के वन करो अस ब्याक चीज करो वुचो कित पट अत मज करो ब्याक चीज करो अस करो कम अस तराव यम क्यो पे हिति गेट परपेंडिकुलर ये चीज परपेंडिकुलर दिस इज एंगल अल्फा यूजन यमन दोन वेक्टर पान में एंगल बने बमानन सो आसो एंगल बीटा ये बी वेक्टर या ऑलरेडी अस करो अच ब्याक रूल वेक्टर मज दैट इज कॉल्ड साइन रूल। मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा साइन रूल कैसे हम डिराइव करेंगे। साइन रूल चूंकि ऐसी वर्मा में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखी है दिस आर बेस्ड ऑन साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी क्लियर है साइन रूल, दैट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन अल्फा, या इस तरफ आ जाओ, यहां से देखो इस ट्रायंगल से, या पहले साइन अल्फा ही निकालो कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल यहां पर लिख रहा हूं मैं PLS साइन अल्फा यूजन है साइज बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज SL डिवाइडेड बाय PS
मैं खाली लेंथ दे रहा हूं। यूजन साइन अल्फा सो इज बराबर एस एल था इथे पे डिवाइडेड पी एस। व्हाट इज पी एस? दैट इज लेंथ ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आर, दैट इज आर। इस पर फ्रॉम है एस एल इज बराबर आर साइन अल्फा। ये था बॉक्सस में था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यथे पे ओतान का ट्रायंगल वुचान पी एल तो एस वो वुचान क्यू एल तो एस मज इन ट्रायंगल क्यू एल एस साइन थीटा सी बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एस एल हाइपोटेन्यूज इज क्यू एस एस एल डिवाइड बाय क्यू एस। वो एस एल हजो बराबर क्यू एस इंटू साइन थीटा। वो एस एल हजो बराबर what is qs? Qs, this is length of vector b, that is magnitude of b, that is b into left of sin theta. Yathana equation number 2 by you move SL बराबर r sin alpha, SL बराबर b sin theta। इंगे ना सब दोनों इधर पान में बराबर इस पर r sin alpha हाँ सब को बराबर b sin theta। इस पर r डिवाइडेड बाय साइन थीटा सासो को बराबर b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। यह था ना इक्वेशन नंबर 3 मतलब पर तमन बोट हम साइन रूल को डिराइव कर रहे हैं इन ट्रायंगल। ये मान लो सपोज दिस इज L, दिस इज M। मैं लिख इन ट्रायंगल क्यू एम एंड एस, क्यू एम एस के लॉक ट्रायंगल साइन बीटा जो बराबर once again perpendicular by perpendicular by hypotenuse, that is qm by qs। qm जो बराबर qs sin बीटा। था ना इक्वेशन नंबर 3 इन ट्रायंगल वन पकड़ ट्रायंगल पी क्यू तो एम स्क्वायर या पी एम क्यू स्क्वायर। साइन अल्फा से बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को क्यू एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को पी क्यू। क्यू एम हसे जो बराबर पी क्यू साइन अल्फा। व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो क्यू एम हम लिखेंगे ए साइन अल्फा। यहां पे लिख दो क्यू एम इज इक्वल जो क्यू एस है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी, बी साइन बीटा। क्यू एम इज इक्वल टू बी साइन बीटा, क्यू एम इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। दोनों को इक्वेट कर दो, हम लिखेंगे क्यू एम सॉरी बी साइन बीटा। इक्वेशन 3rd और 4th से बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। हम लिखेंगे b डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइड बाय साइन बीटा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट कर दो। b बाय साइन अल्फा, b बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू r बाय साइन थीटा, b बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाय साइन बीटा। इनको इक्वेट कर दो, हम लिख देंगे a बाय साइन बीटा इज इक्वल b बाय साइन अल्फा। ये इक्वेशन पर a बाय साइन बीटा लिख लो घर और लिखो b बाय साइन अल्फा। इसको स्वास्थ्य को बराबर r बाय साइन थीटा। ठीक है, b बाय साइन अल्फा, b बाय साइन अल्फा यूजन जो बराबर r बटा साइन थीटा। कोई राइट ट्रेम रूल द्रा। दिस रूल इज कॉल्ड साइन रूल ऑफ वेक्टर्स। ये मैथमेटिक्स वालों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया होगा शायद। ट्रिग्नोमेट्री में है ये a बाय साइन बीटा इज इक्वल टू b बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू r बाय साइन थीटा। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ये मतलब है क्या? ऐसे रिलेशन का एक बार ट्वेल्थ करता है डराए हो। व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? देखो भाई, जब हम a को कंसीडर करते हैं दिस वेक्टर, बाकी किम वेक्टर बचे b to c, b to c। यमन मज कुछ एंगल छुपान दैट इज बीटा
वो ए इज द सुई एंगल साइन टाइनी एंगल साइन बीटा। ए वेक्टर है, जो बाकी दो वेक्टर्स बचे हैं बी और सी, बी और सी के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा उसका साइन इसको डिवाइड करो इज इक्वल टू बी। बी हमारे पास ये वेक्टर है, बाकी बचे ए और आर, उनके बीच में एंगल है अल्फा, वो बी एस करो बटा साइन ऑफ अल्फा टाइनी एंगल ऑफ साइन यूजन बी बगल बात इज साइन पान में बनाए बी बाई साइन इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आर ये वाला एंगल, ए और बी के बीच में जो एंगल था इनिशियली दैट वाज थीटा, दिस इज साइन थीटा। तो ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड साइन रूल, इसको हम बोलते हैं साइन रूल मैथमेटिक्स में। इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम, सॉरी एससी वर्मा में कुछ प्रॉब्लम बेस्ड है इस पे, और एनसीईआरटी वालों ने भी इसको क्लियर कर दिया। सो दिस वाज वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब मैं आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर्स की अलजेब्रा डिस्कस हो रही है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ये। मेरा मेन फोकस इस लेक्चर में रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पे, क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना वेक्टर को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस। ये तो आपने पढ़ भी लिया होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो भी आपने पढ़ा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा फर्दर क्लियरिफाई करना चाहता हूं। चलिए, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बेमानो वेक्टर ए टू बी, देखो वेक्टर ए, देखो वेक्टर बी, उतर करे हुआ ब्यूक हेड प्लेस एक इस टेलस पे, सॉरी ब्यूक टेल करे हुआ प्लेस एक इस हेडस पे, विंकल कारण में टेल इस मानो या से वेक्टर ए ये तक पड़े एक ही इस तरह टेल टू टेल इन प्लेस विंकल थान में जेलुक टेल एक ही आता है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, उतर करे हेड टू टेल प्लेस एक इस हेडस पर था ब्यूक टेल बात करें ट्रायंगल रूल है। विंकलस करो इसको, विंकलस खाओ इस एयुक हेड, सॉरी एयुक टेल टू ब्यूक टेल, युम खाओ किस पान में विंकलस रहा है। यूजुअली मन एंगल बाय मान में लेट दैट बी थीटा। यूजिंग ए एंड बी एज साइड्स वी विल कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम लाइक दिस। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस, दिस इज टी। इनका रिजल्टेंट जो है लेट दैट बी आर, लेट दैट बी आर, ये मानो को रिजल्टेंट इच वेक्टर वन होता है इन ट्रायंगल पी क्यू द एस, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू पी एस वेक्टर एज पर ट्रायंगल ना, वी पुट ट्रायंगल ना। वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स इज वंस अगेन द सेम, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें सिर्फ अंतर यही है, इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि जो इसमें हम टेल टू टेल प्लेस करते हैं दोनों वेक्टर्स, उसमें हेड टू टेल हम प्लेस करते थे, यही बस फर्क है। बाकी जो वर्किंग है एनालिटिकल मेथड जो है, जो मैंने आपको दिखाया, देखो इनिशियली यहां पे वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये एंगल जो है एंगल क्यू पी टी, दिस इज थीटा। जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंगल भी आपका आ जाएगा थीटा। फिर उसी तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एस से नीचे तक और एनालिटिकली फिर से वही चीज आ जाएगी। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही चीज फिर से है। वर्किंग जो इसकी है दैट इज वंस अगेन इन ए सिमिलर वे, कुछ नहीं करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल इसको एम मान लो, ट्रायंगल पी एम और एस, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जिस तरह मैंने ट्रायंगल लॉ में लगाई। इसको एक्सप्रेस करो या इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ साइन जेड कोसाइन, जो भी आएगा वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट विल बी वंस अगेन द सेम, फिर से वही चीज आ जाएगी। अगर ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट अल्फा बनाता है, वो भी मैंने आपको अभी दिखाया, अल्फा कैसे निकालोगे आप, तो रूल फिर से वही है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एनालिटिकली वी कैन ट्रीट बोथ ऑफ देम इन ए सिमिलर फैशन, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो भाई बात क्या है। सपोज वी हैव टू सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट a माइनस b, दिस इज द थिंग। As of such, there is nothing like vector subtraction. वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्मोस बॉल ब्याह कर माइनस
तुथ तरीका कर अगर a माइनस b लेखन ये a प्लस माइनस ऑफ b a को हम प्लस करते हैं माइनस b यानी कि नेगेटिव ऑफ b मीन्स वेक्टर आज बेस हुई मैग्नीट्यूड आज सुई डायरेक्शन ही आज अपोजिट बात करते सपोज योर वेक्टर a योर वेक्टर b यह वेक्टर b I scored when using parallelogram law of vectors a plus b को calculate. वुंकनस कर a प्लस a माइनस b हेको ना डायरेक्टली कर करो वेक्टर करो ना ड्रॉप पाथ को एक पे बराबर थो तक अगर 10 सेंटीमीटर से थवन 10 सेंटीमीटर लेंथ डायरेक्शन करो अपोजिट दिस इज माइनस b सपोज दिस इज एंगल थीटा दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा अब नीचे साइड में पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो इस तरह से ये वो पैरेललोग्राम है ये वो रिजल्टेंट या दिस इज रिजल्टेंट आर काइंड ऑफ रिजल्टेंट a प्लस माइनस b यानी कि a माइनस b क्लियर से बे बनाइए एंगल अल्फा यत से क्लियर तो हेकु ये पे त्रित परपेंडिकुलर बोन इत पे ऐड कोर कि इत पे वुंकन अख चीज थवन याद वुंकन एंगल यूजर इन्वॉल्व गो बिटवीन a एंड माइनस b दैट इज 180 माइनस थीटा हम रिजल्टेंट देखते हैं r इज इक्वल वुंकन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस सॉरी मैं r इन टर्म्स ऑफ a एंड b लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा वही को डिराइव फार्मूला एक्सपोनेंट सॉल्व को बराबर इन दिस केस व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इट इज 180 pi माइनस थीटा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा 180 लिखेंगे तो डिग्री में आ जाएगा पाई लिखेंगे तो रेडियंस में आ जाएगा एक्सपोनेंट सॉल्व को बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा देखो भाई ये 4 क्वाड्रेंट्स है आपने ट्रिग्नोमेट्री वालों ने पढ़ा होगा या फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा sin n पाई प्लस माइनस थीटा वो क्या होता है वो आपने देखा होगा cos n पाई प्लस माइनस थीटा वो क्या होगा वो भी आपने देखा होगा या sin 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्या होगा वो खैर वो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा पता होगा मैं यहां पर सिर्फ इतना बताऊंगा ये 4 क्वाड्रेंट्स है इसमें ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव tan पॉजिटिव cos पॉजिटिव इसको आप याद रखते हो ऐड शुगर टू कॉफी यस मस सारी पॉजिटिव साइन cos tan sec cosec सारी पॉजिटिव यस मस साइन पॉजिटिव बिकॉज़ साइन ऑफ रेसिप्रोकल दैट इज cosec वो भी पॉजिटिव इसमें tan और cot पॉजिटिव इसमें सिर्फ cos और cos का रेसिप्रोकल दैट इज sec वो भी पॉजिटिव आएगा A add S sugar T to C coffee add sugar to coffee ये आप याद रखो 180 प्लस या माइनस अगर थीटा कर दे साइन कोसाइनस पे फर्क पे कहीं सिर्फ डायरेक्शन साइन पे गसन मस सोचो कत पे अगर 180 प्लस थीटा साइन है सॉरी 180 माइनस थीटा 180 को होता है माइनस इन साथ थीटा करो माइनस करो 50 सुबह सेकंड क्वाड्रेंटस में अतम साइन पॉजिटिव साइन जुने तो के cos cos इथे पर अतम नेगेटिव वो इसको यहां से को बराबर cos 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा इसको साथ को बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos थीटा इधर आओ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है मुझे कहा सर r स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे प्लस माइनस में इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ये मॉड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर सो इन साथ माइनस है करूं दोनों वेक्टर इट विल बी r विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos थीटा मान मत तो टेंजेंट अल्फा को पट काढो सोस बराबर शायद b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा में पूरा पाई कर फिर बुद्धि में नजर फार्मूला पूछ एक बार देखना हम इसको
b sin theta divided by a plus b cos, सही है। In this case now, tan alpha will be equal to b sin theta is here 180 minus theta divided by a plus b cos of once again 180 minus theta। मैंने अभी आपको बताया यह आएगा b sin 180 minus theta अखत शीत minus theta। So ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपने sin पॉजिटिव, so it will be sin theta, b sin theta divided by a minus b cos theta, because cos 180 minus theta, that is minus cos theta, so b sin theta divided by a minus b cosine of theta। So this was how to subtract a vector, how to add the negative of a vector to a given vector। ये चीज आपको आगे कोई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन की, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, वो आपको पता होगा। अब इसमें और एक चीज बची है एडिशन में, वह पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स में अगर जुसोर वेक्टर है, इपर ऐसे वेक्टर जुसोर, तम साथ हसा गस कम अश करें कम। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। अश करें इपर इन ड्राइंग, ए किस हेडस पर थाओ बी टेल, बी किस हेडस पर थाओ अस सी टेल। यूजन तम साथ यक साइड है, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन taken in opposite direction, that will be given as the result। So this will be R vector result। हम लिखेंगे R vector is equal to vector A plus vector B plus vector C। अब इसी को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। यानी कि A plus B अगर है साइज बराबर b प्लस सी एस। यहां अगर a प्लस बी ना वेक्टर तथा इसको c प्लस साइज बराबर a प्लस गड़ करो b प्लस सी प्लस। ये प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन मैं सुनते पहले थोड़ा हाउ परवाइशन के suppose these are two vectors A and B, we put us as per parallelogram law of vectors। इसका what parallelogram is complete, this is parallelogram और ये resultant है इसका R। this is vector A, this is vector B। vector B का हम पन्निस मानस parallel displace इसको vector B, A का हम पन्निस मानस parallel displace इसको vector A। इसको ना ऐसा को P Q S to T। इस पर इन ट्रायंगल पी क्यू एस, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस सासों को बराबर वेक्टर पी एस। पी क्यू बदल ए, क्यू एस बदल बी प्लस मान सासों को बराबर पी एस बदल आर वेक्टर। परेशानी ये करो बे अप्लाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स इन ट्रायंगल पी टी एस। इसको वेक्टर बी या मनो वेक्टर पी टी प्लस वेक्टर टी एस सो बराबर वेक्टर पी एस ट्रायंगल ला वेक्टर पी टी बी प्लस टी एस वेक्टर दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू पी एस वेक्टर दैट इज वेक्टर आर। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? A plus B will be simply equal to vector B plus vector A। वो वेक्टर एडिशन is commutative in nature। इसको अगर क्लासरूम में हम डिस्कस करेंगे तो 5-6 लेक्चर तो खाएगा ही खाएगा। मैं यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। So this was vector addition is commutative। आप इसको एसोसिएटिव भी प्रूव कर सकते हैं।
एसोसिएटिव में लेकिन ट्रायंगुलर नहीं लगेगा, इसमें 3 वेक्टर उसको आएंगे कम से कम। इस तरह से देखो, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। ये पॉलीगॉन लॉ के मुताबिक ये रिजल्टेंट है। और इस डायगोनल को जोड़ दो, इस वाले डायगोनल को भी जोड़ दो। सपोज दिस इज पी क्यू एस एंड टी। हम ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू एस, पी क्यू एस ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड एस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल सुको बराबर वेक्टर पी एस। इसको डायरेक्शन में लिखा दो वेक्टर को, वेक्टर का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एंड एस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी एस। व्हाट इज पी एस? चलो पी एस लिख दो, ठीक है सर। वहां मुझे इस इन ट्रायंगल पी एस टी, इधर वन ए प्लस बी, इसको पी एस प्लस एस टी according to triangle law of vectors, ps plus st is equal to pt vector. What is ps? That is a plus b whole. What is st vector? That is c vector. It is equal to pt vector. Equation 1. Clear? चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो इन ट्रायंगल क्यू एस एंड टी, वेक्टर क्यू एस प्लस वेक्टर एस टी, क्यू एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टी वेक्टर। व्हाट इज क्यू एस? दैट इज वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड उसका। व्हाट इज वेक्टर एस टी? दैट इज वेक्टर सी। हम लिखेंगे इसको क्यू एस के बदले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर क्यू टी। अब लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू एंड टी, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी। व्हाट इज दैट? दैट इज वेक्टर आर। यहां पीटी वेक्टर, पीटी लिख दो, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट इज क्यूटी? व्हाट इज पी क्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ए प्लस व्हाट इज क्यूटी? क्यूटी इज बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू पीटी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस बी गड़ करो, ए प्लस बी एस एड तथ करो सी, सॉइस बराबर ए वेक्टर था वो इधर पर गड़ करो बी एस के सी एस एड, यानी कि ए प्लस, देखो इस इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए था वो इधर पर गड़ करो बी प्लस सी। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन पीटी बराबर ए प्लस बी होल और सी तक, पीटी बराबर ए तो इधर पर बी प्लस सी स्क्वायर एड, ए तो इधर पर बी प्लस सी स्क्वायर। So this was the proof of vector addition is associative. आगे बढ़ो भाई। अब चक्कर आ रहा है वेक्टर को हमने जोड़ा, वेक्टर को तोड़ेंगे कैसे? या सबसे पहले एक छोटा मोटा कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखो भाई, सपोज दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर्स कैन बी ऑर्डिनरीली मल्टीप्लाइड इन दिस स्केलर। इसको हम किसी स्केलर लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दैट द न्यू वेक्टर बिकम्स लैम्बडा टाइम्स ए। जो नया वेक्टर बनेगा वो बनेगा लैम्बडा टाइम्स ए, व्हाइल लैम्बडा इज सम स्केलर। सपोज आई शुड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। I said that one this is vector, suppose this is s vector, 2 meter towards east, displacement vector. I said that 4 meter displacement, वो इसको ना s dash, so इस बराबर 2 into 2 meter, यानी कि 4 meter. वो in this case lambda के बदले क्या मैंने लिखा यहाँ पे 2. वो usually 4 meter, so जिन्हें मतलब टर्म लेंथ था डबल,
डायरेक्शन आइस कुछ लैम्बडा कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज अगर ए इस तरफ है सपोज लैम्बडा इज -1 इस तरफ आ जाएगा -a बन जाएगा गारू वन लैम्बडा कैन टेक एनी रियल वैल्यू अत कह रियल नंबर वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो 0 भी हो सकता है सो दिस वाज मल्टीपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर को स्केलर से ऑर्डिनरी इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है और एक चीज यहां पे देखो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट जो है वेक्टर न्यूमन इज लैम्बडा है सो को बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मॉड अगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा ले रहा हूं हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू 1/a ये इक्वेशन कैसा बनते तेलका बराबर पे लैम्बडा है मैग्नीट्यूड वगैरह सुबह बराबर लैम्बडा बात दिमो 1/mod है देखो स्पनन mod है ठीक है mod वंजार इशा क्या बोला इशा स्कोर mod है सभी वोल्ट को डिवाइड वो सुनो लैम्बडा है बराबर कर -1 मैग्नीट्यूड सॉरी 1 अनुक मतलब को यूजर लैम्बडा ए वेक्टर छु ये क्या कर विंकरस रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर सो यूनिट वेक्टर मान लो सपोज चलो कुछ भी मान लो ए कैप मान लो बट लैम्बडा को तो इस वैल्यू 1/mod वो a divided by mod what is that is unit vector a vector divided by its modulus that is unit vector जब हम रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे x y और z एक्सिस के केसेस जब हम देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम x एक्सिस के अलग जो भी वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर दैट विल बी डिनोटेड बाय i कैप इसी तरह y एक्सिस के अलग j कैप और z एक्सिस के अलग k कैप हम डिनोट करेंगे ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन थी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस यूनिट वेक्टर से जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सपोज वी है कोई वेक्टर है हमारे पास ये जो वेक्टर ये जो 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट या x एक्सिस है वो हम साथ ऐसे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं एक्चुअली अपन 3 मीटर टुवर्ड्स x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस अलग वेक्टर इज अलग पॉजिटिव x एक्सिस इस तरह अब क्या करेंगे हम काम हम s को इस तरह से भी लिख सकते हैं ये रखो ना इसके अलग पॉजिटिव x एक्सिस ये रखो ना क्या इसके को शुरू यहां से 3 * i कैप ठीक है i कैप इज यूनिट वेक्टर तब कुछ मैग्नीट्यूड 1 ये साथ में मान सकते हैं 3s मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड और इससे डायरेक्शन हाई पान अलग पॉजिटिव x एक्सिस अगर 3 * -i रखो तब मतलब यहां से पुट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बेहद माने मगर डायरेक्शन जो अगर युकुन to i कैप along the positive x axis along the negative x axis you want on origin therefore go -i कैप y axis along use unit vector so that is j कैप इस पर use z axis along so go k कैप बात इस पर चलो भैया वेक्टर्स को ब्रेक करो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हमारे काम आएगा ज्यादातर वेक्टर को ब्रेक कैसे करेंगे और फिर जोड़ेंगे कैसे वापस खासकर चॉइस फंक्शन वेक्टर अगर इस ब्रेक करो अलग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस सपोज बुमान यासिन का वेक्टर आ बुमान आर ऐसे फुटबॉल में अड़हंतरमस अलग x एक्सिस अड़हंतरमस अलग y एक्सिस ये पड़ंतरा में परपेंडिकुलर बचा आगमन बुमान यूजन आरएस यपर जो कंपोनेंट ससमानन ब rx यूजन आरएस अलग y एक्सिस जो कंपोनेंट ससमानन ब ry क्लियर छ सही इंसान आर फुटबॉल में कुछ पॉइंट अगर सपोज गड बुझो आप अगर ये वेक्टर से सपोज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट यह हेकन बन लिखित 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर पांचन वेक्टर में ऐड हेकन बन यहां लेखन 4 4 तो 2 मगर ये वेक्टर छु कोलिनियर अलग द सेम डायरेक्शन
अब ज्यादा मसला तूत पे कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। सो इसमें ज्यादा इशू नहीं है। कुछ इशू आता है जब एंगल होता है वेक्टर्स के बीच में और हम उनको कंपोनेंट्स लेने होते हैं। यह प्रोजेक्टाइल मोशन सारे खुद इंपॉर्टेंट यह जनाब मोहतरम न्यूटन लॉज मज खास तौर जरूरत तो बे जनाब मोहतरम सर्कुलर मोशन बैंकिंग ऑफ कर्व्स वगैरह या टेंजेंशियल और रेडियल वेक्टर्स वगैरह जब हम लेंगे बहुत यूज है इसका तो यूज ही यूज है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ उधर भी यूज है, आप मैग्नेटिज्म में जाओ उधर भी इसका यूज है। तो इसलिए इसको मेहरबानी करके समझिए। मैं कोई वेक्टर आर ले रहा हूं, इस पर मैं यह फुट ये वेक्टर अलग द सेम एक्सिस जिधर पर भी आर वेक्टर फुटरावन अच्छु अड़हन त्रावन अलग एक्स एक्सिस अड़हन सस त्रावन अलग वाई एक्सिस वन मे वन मे कोता त्रो अगर ये सपोज यह बनावन एंगल थीटा मे वन एक्स एक्सिस अलग कोता त्रो मे वाई एक्सिस अलग कोता त्रो मे दिस इज आर वाई या कंपोनेंट अलग एक्स एक्सिस या त्रोमस अलग वाई एक्सिस यो कोरम पैरेलल डिस्प्लेस योन मे होता है बे कोरम ने की वन गो यह वेक्टर आर वाई अस पैरेलल वनु ना अगर ये त्रो पैरेलल लाइन है ना ये वेक्टर जोड़ा ये गो आर एक्स क्या इस में डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ ना गस मैग्नीट्यूड ही चेंज ना डायरेक्शन ही चेंज वेक्टर रूप दे आर एक्स बुझ तमाम क्या दे रहे बुझ सर ये ट्रायंगल पे अगर मैं पूछो ये ये हेको लिखित ये मोन में आर एक्स वेक्टर मोन में ऐसे को ये लिखित सपोज यह एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये वेक्टर आर यह ऐसा यहाँ यह के मान बह आर एक्स बे थवस आई कैप यूनिट वेक्टर मे फर्क पे बे आव टी और तमस आर एक्स अलग एक्स एक्सिस मैं तो आर एक्स मैग्नीट्यूड लेंथ और डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से इधर बढ़ावा यह आर वन इंटू जे क्या एंगल थवस बे थीटा करियो सा यह ट्रायंगल्स मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ठीक है सर करियो बुझो द रिजल्टेंट क्या है या ट्रायंगल के मुताबिक आप देख लो पॉइंट कर देता दो ट्रायंगल अभी हमने देखा r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये तो हमने निकाला अभी। यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड दिस इज r वेक्टर व्हाट इज दैट इज रूट अंडर a स्क्वायर व्हाट इज a स्क्वायर rx मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मत लिखिए स्क्वायर प्लस व्हाट इज b स्क्वायर दैट इज ry स्क्वायर इट इज ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा है भाई O P to M OP vector is equal to OM vector plus MP vector वहां करो any OP मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ने रियल फार्मूला इसे RX स्क्वायर प्लस B बदल को सूचना RY स्क्वायर प्लस ट्वाइस RX RY देखो cos कुता सा R axis R y कुता इनिशियली पान हुए एंगल दैट इज 90 डिग्री cos 90 डिग्री तो इसको सास को बराबर रूट है R x स्क्वायर प्लस R y स्क्वायर मकलो द्रा मैग्नीट्यूड ऑफ R मकलो सर इधर मैग्नीट्यूड R वन चूज डायरेक्शन क्या है सपोज दिस इज थीटा चाहिए इसमें रिजल्टेंट उस एंगल बनाए OM से या OP से उस एंगल बनाए सॉरी या एक्सिस या वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाए मान लो सपोज ओ एम पी मान लो टी इसमें जो इन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर आर ये उस एंगल बनाए एक्स एक्सिस से वुचो वुचो ऐसे बरमास में क्या प्रॉब्लम तक में ये फार्मूला यूज कर बॉल क्लिप पे चलाना with some velocity. It takes some time to reach the ground जो भी डॉक्टर साहब ने दिया होगा उधर उसमें फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे बताओ आप with which velocity will it hit the ground. पैटर्न से असल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टिपा एक्स एक्सिस आलन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाई एक्सिस आलन को वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट की शासन तक पाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की शासन पाए सिर्फ शासन इसका लिंक ये फार्मूला शासन यूज कर बचन सुन तान तुम जो संपाल हेकोस वाला किस क्या तो इतना फार्मूला से टेंशन बगैर अगर तो फार्मूला बेस्ड भी पागल
अगर बेसिक पे अप्रोच करिए इत पे होम पन्निस वीडियोस में तब पे तो ज्यादा इन फार्मूला जरूरत बट इट विल कंज्यूम टाइम तक लगे टाइम वाला। चलो मैग्नीट्यूड तो देख लिया इसका। अगर हम किसी वेक्टर को ब्रेक करेंगे अलग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड मैंने दिखा दिया कैसे निकालेंगे। अब इसका हम निकालेंगे डायरेक्शन। चलो देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। बुझो एंगल था थीटा, इन ट्रायंगल OMP, ठीक है दोस्तों, ये थी उसका टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा परब PM बटा OM, PM डिवाइडेड बाय OM, इसको tan थीटा से होगा। व्हाट इज PM? दैट इज R वाई। मैग्नीट्यूड होती हो ना J क्या क्या मोने गाइस मैग्नीट्यूड होती है। मैंने कहा J क्या तो मैग्नीट्यूड मो सुचु 1 1 6 मल्टीपल यूरो इज R वाई divided by Rx OM. Go using tangent of theta, that is simply equal to vertical component divided by horizontal component. Projectile motion में लाइक जरूरत ही वाले क्लियर जैसे वो दिस इज tangent of theta. This was the two dimensional case. Yours two dimensional case ऐसे उसका पॉइंट है P या ऐसे उसका वेक्टर R, yours is currently resolved along horizontal and vertical axis. You co-rise resolve and the resultant is to that is Rx square plus Ry square. तो यूजुअली एंगल बनाना दैट इज Ry by Rx. Want to point the axis? Want to point with the axis? तो एक इस पॉइंट से दिस तो इधर मैं का है वर्टिकल एक्सिस को तो एंगल से बनावे इसको 90 माइनस थीटा, ठीक है ये एंगल हो 90 माइनस थीटा। वो वर्टिकल एक्सिस बनाए 90 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट हम आराम से यूज तो एक कंपोनेंट पे किया which about कुछ पॉइंट न करे शॉर्टकट ही पानी get triangle as possible choice O here no OP to M in triangle OP sin theta कुछ सच perpendicular divided by hypotenuse. What is perpendicular? That is R divided by R, ठीक है सर। वो आर वाई इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा बुझो पॉइंट कैसे हुआ आर वाई वेक्टर यूजन वर्टिकल कंपोनेंट यूजन एरियास कंपोनेंट सपोज बॉल थ्रो विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड ये पॉइंट से बोला इट्स वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजन वर्टिकल कंपोनेंट यूजन एरियास कंपोनेंट that will be equal to r sin theta, that will be equal to 30 sin 30 degree. Either but which rx horizontal component that will be equal to base which was triangle suppose cos theta होता है base बटा hypotenuse om बटा op om हंसो को बराबर op cos theta. What is om? That is rx magnitude ये होती है ना निम्न हंसो को बराबर op को r cos थीटा। वो अगर वन तो वन का है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुता सच आसे तो क्या वनुस तो वनुस आसे तो r cos थीटा वेक्टर a has to यहाँ प्रोजेक्टाइल has to किक तरफ at an angle 30 degree with a speed of 50 meter per second. तो वनुस यूजर x axis वाला कंपोनेंट है so आसे r cos 50 cos 30 यूजर y axis वाला कंपोनेंट है so 50 sin 30 मतलब मुझे टेंशन करो अगर ये क्या थीटा बदला है 90 माइनस थीटा ये क्या है सपोज दिस इज 90 माइनस थीटा इसको छोड़ो बताओ थीटा वाइमोन में हो 90 माइनस थीटा और तमस 30 डिग्री वाइमोन में 60 डिग्री तेरे क्या गाइस तेरे गाइस OM या RX R cos 90 माइनस थीटा वो इसको सॉस को बराबर R cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तेरा sin कंपोनेंट है हाफ एक्सल cos कंपोनेंट और y एक्सल बराबर r sin 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू r cos थीटा। मोइ छु आसन तो युथ क्वेश्चन ते जतै ऐसे वर्मास में जो इस प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम मैंने दिखाई है वो प्रॉब्लम्स
मुझे तो एक्चुअली ये लेक्चर लेना चाहिए था प्रोजेक्ट एंड से पहले, चलो अब हो गया तो हो गया। बच्चे इतनी कंफ्यूज है, एम बिल्कुल एंगल वर्टिकल घबराने की कोई बात नहीं। आप बेसिक से अप्रोच करो, जब भी कंपोनेंट्स का केस आए यहां से चलो, ये डायग्राम से दिमाग में देखें, whether it is projectile motion, whether it is circular motion, whether it is Newton's law, whether it is anything else, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो दिस वाज द वेक्टर रेजोल्यूशन इन टू कंपोनेंट्स। ये भाई हमारा था वेक्टर रेजोल्यूशन इन टू कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में से, और एनसीईआरटी के बाद एचसी वर्मा में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने पहले बोला आपको, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन विल बी लेफ्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा। वेक्टर्स में आपको इतने क्लियर करूंगा, आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैथमेटिक्स वाले वेक्टर कैन कोरिलेट complex numbers because there is an analogy between vectors and complex numbers. complex numbers में बहुत ज्यादा मजा है, vectors में भी बहुत मजा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें आप लोगों का बचा है सिर्फ 3 डायमेंशनल केस। 3 डायमेंशनल केस में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिखाने से पहले, और एक दो बच्चों ने कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे थे नीट वालों में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो उसकी। काइनेमेटिक्स में ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे नहीं होगी अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखोगे, दिस इज अ फॉर ग्रांटेड थिंग, घबराने की कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेक्टर्स पे जो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी में से और एचसी वर्मा में से वो ले रहा हूं बिफोर रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू 3 डायमेंशन। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी बताया, अगर हम क्लासरूम में 11th की क्लासरूम में इसको डिस्कस करेंगे तो मिनिमम 2-3 लेक्चर्स तो ये लेगा ही लेगा, बट टाइम कम है और आप लोगों ने पढ़ा है, ये जस्ट रिवीजन है आपके लिए। तो प्लीज गो फॉर इट, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी ले रहा हूं सबसे पहले, उसके बाद एचसी वर्मा। वेक्टर्स आपके मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को फिजिक्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलस पे आगे हम 1-2 लेक्चर देंगे, और वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट्स है उसके भी आगे मैं 1-2 लेक्चर दे दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।